हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिचल राय। मुझे ना आज आप लोग के साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करनी है। एक्चुअली कल मेरी बात हो रही थी फ़ोन पे अपनी फ्रेंड से। तो वो दिल्ली की नहीं है, वो अदर साइड से है, मतलब दूसरे शहर की है। तो मेरे से फ़ोन पे बातें हो रही थी। तो वो ना बहुत ज़्यादा फन लविंग टाइप की इंसान है, मतलब मस्ती मजाक करना उसे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल जब मैं उससे बातें कर रही थी ना, तो वो बहुत अपसेट टाइप, बहुत अपसेट लग रही थी, वो उदास लग रही थी। तो मतलब मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि मतलब क्या हुआ? तुम तो हमेशा फ़ोन पे मस्ती मज़ाक करते रहती हो, तो मतलब आज सडनली क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तो उसने कुछ बताया ही नहीं। तो मुझे लगा कि शायद उसकी फ़ैमिली में कुछ प्रॉब्लम है होगा। क्योंकि क्या होता है कि हम कितने भी अच्छे फ्रेंड्स हो, मतलब कितने भी अच्छे मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड हो, अपने दिल की बातें कितनी भी शेयर करते हो, पर कुछ-कुछ बातें ऐसी होती हैं ना कि हम अपने फ्रेंड से भी शेयर करने में सोचते हैं कि शेयर करें या नहीं करें। तो मुझे ऐसे ही फ़ील हुआ, तो मैंने उससे कहा कि तुम चाहो तो अपने दिल की बातें जो भी है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। तो उसने बोला नहीं यार, फैमिली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिर तभी बार-बार मुझे थोड़ा-सा डाउट हो रहा था, तो मैंने पूछा कि बताओ ना यार क्या बात है? तो उसने बताया कि मतलब कल शाम को मेरी उससे बात हुई थी, तो वो बता रही थी कि सडनली 7 बजे की बात थी और कह रही थी कि वो अपने बालकनी में खड़ी थी अपनी मम्मी के साथ। कह रही थी कि सारे पड़ोसी अपना जो बालकनी में खड़े थे, कुछ नीचे खड़े हुए थे, अपना हाँ-हाँ, मस्ती मज़ाक चालू था। तो कह रही थी कि जस्ट मेरे सामने वाला जो घर है ना, मतलब जो मेरी फ्रेंड बता रही थी कि उसके सामने वाला जो घर है, उसके जस्ट बगल में उनके जो नेबर्स रहते थे। तो कह रहे थे कि उनके घर में ना एक अंकल आंटी हैं और 2 भैया हैं और एक दीदी थी जिनकी शादी हो चुकी है और बड़े भैया की भी शादी हो चुकी है। उनकी वाइफ़ मतलब बैंक में जॉब करती है। तो उन्होंने कहा कि वो पूरी फैमिली बाहर बैठी हुई थी, अंकल आंटी और वो मतलब हस्बैंड, मतलब जो बड़े भैया थे वो भी बाहर बैठे हुए थे। वाइफ़ उनकी शायद अंदर वाले रूम में थी। और जो छोटा वाला लड़का था, आई थिंक वो एज बता रही थी कोई 23 ईयर्स का था। तो कहते कि वो भैया भी मस्त बाहर खड़े थे, हँसी मज़ाक, मस्ती मज़ाक सब कुछ चल रहा था। फिर सडनली बोली कि मतलब साढ़े 7 पौने 8 बजे के करीब सब लोग अपने घर में चले गए। घर में चले गए, फिर इसने कहा कि फिर मम्मा, मैंने, हमारे जो फैमिली थी मेरी फ्रेंड्स की, उन्होंने 9 साढ़े 9 बजे तक खाना वाना खा के फिर वो लोग टीवी देख रहे थे। जब वो लोग टीवी देख रहे थे, तो मतलब सडनली बहुत बाहर में कैसे आवाज़, मतलब शोरगुल होने लगा था। तो मतलब ये घबरा गई कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब क्यों, मतलब इतना आवाज़ आ रहा है। तो इसने अपनी मम्मा को आवाज़ दिया कि मम्मा देखो ना, बाहर इतना आवाज़ आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, इतना सब लोग मतलब रोने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो ये लोग बालकनी में गए तो पूरे लोग मतलब बालकनी में जमा हो गए थे कि मतलब क्या हो गया, क्या हो गया? किसी को कुछ नहीं पता कि मतलब किस चीज़ के लिए क्या है, क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है। तो वो जो मतलब मैंने बताया ना कि वो जो मेरी फ्रेंड थी, उनके घर के सामने जो रहते थे लोग, उनके बगल में जो फैमिली की बातें कर रही थी कि 2 भैया हैं, तो उनके घर के बाहर ना बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो मतलब सब लोग एक-दूसरे से आपस में बातें करते कि ऐसे सडनली क्या हो गया? क्यों भीड़ लगी है, क्यों भीड़ लगी है? तो जो मेरी फ्रेंड के पापा हैं, जो मतलब अंकल हैं, वो नीचे जाके गए, तो मतलब पता करने गए कि मतलब क्या हो गया? क्यों इनके घर में रोने-धोने की आवाज़ आ रही है? और जब वो गए और मतलब उन्होंने जब वो नज़ारा देखा ऊपर आके, उन्होंने मेरी फ्रेंड को, अपनी फैमिली को बताया, वो जो 23 इयर्स का जो लड़का था, जो भैया थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। मतलब वो जो उनकी माँ है, वो मतलब क्या बोलेंगे, मतलब वो बोलने की हालत में नहीं थी, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर इतना हंसी मजाक कर रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। और थोड़ी देर पहले मतलब जब वो सब लोग घर में चले गए, उसके बाद वो आंटी ने उन्हें बुलाया कि बेटा चलो खाना खा लो, खाना खा लो। तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, वो अंदर से दरवाज़ा उनका बंद था, मतलब वो उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। तो उनकी मम्मी को लगा ना कि शायद वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद जब 15 मिनट्स हो गए, जब उन्होंने कहा कि अरे ये तो अभी तक आया नहीं, ऐसी क्या बात हो गई? तो उन्होंने ना उसको फिर से आवाज़ दिया, अपने बेटे को, छोटे बेटे को। उन्होंने तभी भी नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने फिर अपनी फैमिली को बताया, अपने बड़े बेटे को बताया, अपने हस्बैंड को बताया कि देखिए ना, ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, क्या बात हो गई है, कब से आवाज़ दे रहे हैं। तो वो अंकल को लगा कि आजकल होता है ना, ब्लूटूथ लगा के बहुत से लोग गाने सुन रहे होते हैं या मतलब कुछ पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, तो उन्हें वैसे ही फ़ील हुआ। लेकिन तभी भी माँ को थोड़ा-सा डाउट हो रहा था कि नहीं, ऐसा क्या है? वो दरवाज़ा खटखटा रहे, कोई मतलब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो बड़े भाई ने बहुत ठोका, दरवाज़ा मतलब खटखटाया, कुछ नहीं, अंकल भी दरवाज़ा खटखटा रहे थे। फिर जैसे-तैसे जब उन्होंने बहुत तेज़ी से दरवाज़े को धक्का मारा ना, तो ऊपर की जो नॉट होती है ना दरवाज़े की, जो हमारे जैसे उसको सिकड़ी बोलते हैं, वो खटाक से खुल गई। जब वो खुल गई,
तो जब उन लोगों ने एंटर किया तो वो जो भैया थे 23 ईयर्स के, उन्होंने अपने आप को फांसी पे लटका लिया था। वहाँ से कोई सुसाइड लेटर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मतलब लोग उनके फैमिली में सब शॉक्ड है। मतलब मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वो लड़का पढ़ने में इतना अच्छा, मतलब वो भैया मतलब बहुत पढ़ाई में अच्छे थे, नेचर वाइज बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। ऐसा भी नहीं कि मतलब, और नेचर भी बहुत अच्छा था वो, मतलब उस लड़के का, जो मेरी फ्रेंड बता रही थी। वो भैया जो थे वो एक टॉपर थे, मतलब पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, फैमिली में भी बहुत अच्छे थे, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। मतलब ऐसा भी नहीं कि फैमिली में सब कुछ नहीं, वेल एजुकेशन है, पैसे रुपए भी की भी कोई कमी नहीं थी, कुछ भी नहीं। मतलब वही सब लोग मतलब शॉक्ड है कि मतलब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने ये गलत कदम उठाया। और पता है मेन प्रॉब्लम ये है ना कि वो, जैसे क्या होता है कि जब कोई स्ट्रेस में होता है ना, जब कोई प्रॉब्लम में होता है तो एकदम अकेले में बैठता है, मतलब किसी से बातें नहीं करता, किसी से मतलब चुप चुप सा रहता है, गुमसुम सा रहता है, हंसी मजाक नहीं करता। लेकिन वो कंटिन्यूसली मस्ती मजाक कर रहे थे, मतलब उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि वो आंटी, मतलब उनके जो फैमिली वाले थे, मतलब जब ये चीज़ें हो रही थी, मतलब जब सब डेड बॉडी वगैरह सब कुछ हो गया, अंतिम संस्कार वगैरह हो गए, तो सब लोग यही बातें कर रहे थे कि मतलब वो उस टाइप के लगते ही नहीं थे। फैमिली में भी सब लोग यही कहते कि इतने दिनों से हम लोग को लग ही नहीं रहा था कि वो अंदर से परेशान है या किस बात को लेके परेशान है, क्योंकि पढ़ाई में भी सब कुछ सही था, अच्छे नंबरों से पास होता। फैमिली का भी कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं तुम ऐसे नंबर क्यों ला रहे हो, वैसे नंबर क्यों ला रहे हो, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब वो लोग शॉक्ड है कि मतलब उन्होंने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया। और देखिए, अगर अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें चल रही हो ना, अगर आप परेशान हैं ना, तो प्लीज़ प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि नहीं मैं इनसे ये बातें करूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, उनसे बातें करूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है, भले वो हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो। सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो आपको समझता है, आपकी बातों को समझता है। तो आप उनसे अपने दिल की बातें ना शेयर कीजिए। आप उनसे अपनी दिल की बातें कहिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, अंदर ही अंदर मत घुटिए, क्योंकि जब तक आप अपनी दिल की बात किसी से बोलेंगे ना, आपका मन हल्का नहीं होगा। अगर आप किसी भी तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, अगर आप बहुत परेशान हैं ना, तो प्लीज़ 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 अकेले गुमसुम मत बैठिए। ये मत सोचिए कि नहीं मेरे पास इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी मुझे इस प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकता। वो सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले अपने दिल की बातों को ना दूसरों के साथ शेयर करना सीखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो। और हाँ, मतलब ये जो एक है ना कि नहीं हम ये बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, हाँ, ये सब सोचिए ही मत प्लीज़। अपनी जो भी बातें हैं ना दिल की, वो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि अगर वो आपकी बातें सुनते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको कोई अच्छी अच्छी बातें बताए जिससे आपका मन फ्रेश हो जाए, और आप जो ये गलत कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं ना, वो आप नहीं उठाएं। ठीक है, तो इस बारे में प्लीज़ आप ज़रूर सोचिए, ज़रूर सोचिए। पता है फ्रेंड्स, आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में लोग इतना स्ट्रेस ले रहे हैं ना, क्यों नहीं लगता है कि इससे बाहर निकलने का कोई सोल्यूशन है ही नहीं। हमारी जो लाइफस्टाइल होती है, रहन सहन, परिवार का आपसी मामला, इन सब कारणों से इंसान इतना स्ट्रेस लेने लग जाता है कि मतलब क्या बोले। ज़्यादा तबीयत खराब रहने से भी इंसान स्ट्रेस लेने लगता है, उसे लगता है कि वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। आज सभी की लाइफ में स्ट्रेस है, बस सुसाइड उसका सोल्यूशन नहीं है। अगर किसी इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो अपना इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाता है कि वो डिप्रेशन में चल जाता है। और फिर ऐसे लोग लाइफ में कुछ भी करने से डरते हैं, वो अपने आप को दूसरों से कम समझने लगते हैं। आज सबकी लाइफ में इतनी भागदौड़ चल रही है कि लोग आराम नहीं कर पाते। ऑफिस का वर्कलोड, घर का टेंशन, कई घरों में घर का माहौल ठीक है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वो एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। जब हम दूसरों की लाइफस्टाइल देखते हैं ना, तो सोचते हैं कि काश आज हम भी उसी तरह का लाइफस्टाइल जी रहे होते। फिर हम क्या करते हैं कि दूसरों के जैसा जैसा बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। और जब हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते तो हम इतना निराश हो जाते हैं कि सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाते। किसी दूसरे की लाइफस्टाइल कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद की लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिए ना। आप टाइम से अपनी नींद पूरी कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, योगा कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना
कि हम बच्चों पर पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर देने लग जाते हैं ना, जबकि ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। बच्चों पे पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो बच्चों पे ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर मत दीजिए। इससे क्या होता है ना कि हम गुस्से में बहुत नेगेटिव कमेंट पास करते हैं कि तुम लूज़र हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे ये हो नहीं पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा। इससे क्या है ना कि बच्चे के दिमाग पे ना बहुत गलत असर पड़ता है। उसके अंदर कुछ भी करने की जो क्षमता है ना वो ख़त्म हो जाती है। वो अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है कि अरे मैं तो लूज़र हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। ये गलत है, ये हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हाई-फाई लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हैं, ठीक है? इसलिए वो दूसरों को कॉपी करने लग जाते हैं। बट ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने के चक्कर में क्या होता है ना कि मतलब सबकी लाइफ में होता है कि हम दूसरों को जब देखते हैं या हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, काश हमारे पास भी कार होती, महंगी गाड़ी होती, महंगा घर होता, बंगला होता। ये सबका एक सपना होता है, सबका होता है। लेकिन दूसरों की लाइफ़स्टाइल को देख के मतलब उसे कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि हाई-फाई लाइफ़ जीने के चक्कर में ना कर्ज़ लेने लग जाते हैं। और जब वो कर्ज़ लेते हैं और उन पे कर्ज़ का इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना कि वो कर्ज़ चुका नहीं पाते। तो प्रेशर किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर आएगा ना। जब आप कर्ज चुका नहीं पाएँगे, जब वो कर्ज़दार का आपके ऊपर जब प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर आप टेंशन लेते हैं, फिर आप गलत कदम उठाते हैं, तो ये गलत है ना। आप क्यों किसी दूसरे की लाइफ़ को कॉपी कर रहे हैं? आप कॉपी मत कीजिए, आप जैसे अपनी लाइफ़ में हैं वैसे खुश रहिए। बट आजकल के लोगों को अपनी लाइफ़स्टाइल से खुशी मिलती ही नहीं है। नहीं, काश हमारी भी ऐसी लाइफ़ होती, काश हम भी उनकी तरह पैसा कमा रहे होते, काश हम भी उनकी तरह से जी रहे होते। आप भले एक टाइम का खाना खाइए, लेकिन कर्ज मत लीजिए। कर्ज लेते आप पर इतना बोझ हो जाता है ना कि फिर जब आप देखते हैं कि अरे यार मैं तो कर्ज चुका नहीं पाऊंगा, अब क्या करूँ, तो फिर आप गलत कदम उठाते हैं। आप तो गलत कदम उठाते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि हम अपने पीछे जिनको छोड़ के जा रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उन पर क्या बीत रही होगी। ये सब कुछ करने से पहले ना प्लीज़ एक बार ज़रूर सोचिए। अगर आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं ना कि लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं या लोग ऐसा गलत कदम क्यों उठा रहे हैं, तो इसके ना बहुत सारे रीज़न हमारे सामने दिखेंगे। अभी तो हमने बहुत कम रीज़न पे बात की है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो लोग ये गलत कदम उठाते हैं, तो जो भी लोग ये गलत कदम उठाते हैं उनके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबके अलग अलग रीज़न होते हैं, तो वो बहुत सारे रीज़न है इस चीज़ के बारे में। मतलब सुसाइड करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में जितना भी बात करेंगे ना वो बात मतलब कम ही है। लेकिन प्लीज़ ऐसा गलत कदम मत उठाइए। ऐसा गलत कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में, अपने फैमिली फ्रेंड्स के बारे में ज़रूर सोचिए कि आपके इस गलत कदम को उठाने से ना लोगों पर क्या बीतेगी। आप तो मतलब चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन उन पर क्या बीतेंगी, वो आपके बिना कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, ये एक बार ज़रूर सोचिए। आजकल की लाइफ में ना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट जो काम होता है ना वो है किसी दूसरे के चेहरे पे ना स्माइल लाना। सबसे डिफ़िकल्ट काम यही है, किसी दूसरे के चेहरे पे स्माइल लाना, ठीक है? तो अगर आप किसी दूसरे के चेहरे पे स्माइल नहीं नहीं ला सकते ना, तो प्लीज़ आप उसे इतना परेशान मत कीजिए कि वो ये गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाए। किसी को इतना परेशान मत कीजिए। जितना हो सके दूसरों का दर्द बाँटिए, मतलब दूसरों के सुख-दुःख में उसका सपोर्ट कीजिए, उसका साथ दीजिए। बस उसको लेकिन इतना मत तकलीफ़ दीजिए, इतना प्रेशर मत डालिए कि वो ज़िंदगी से ही हार जाए। उसे लगे कि नहीं यार, अब तो मैं थक चुका हूँ, अब मैं लाइफ़ जीना ही नहीं चाहता, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे ऊपर इस चीज़ का बर्डन है, मेरे ऊपर उस चीज़ का बर्डन है, अब मेरे अंदर जीने की क्षमता ही नहीं रही। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए किसी के साथ। जितना हो सके हँसी खुशी से रहिए, सुख दुख बांटिए एक दूसरे के साथ, अच्छे अच्छे बोल बोलिए, मीठे मीठे बोल बोलिए, लेकिन अच्छे से रहिए सबके साथ। अगर आप लोग कुछ ऐसा करेंगे ना, किसी के साथ गलत करेंगे ना, तो फिर वो ऐसे गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर हम किसी को खुशियाँ बांटेंगे ना, तो वो उससे भी अच्छा लगेगा और उससे कहीं ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और जितनी ज़्यादा आप खुशियाँ बांटेंगे ना, तो उससे क्या होता है ना कि हाँ, अगर हम किसी को खुशियाँ बांटते हैं, सामने वाला खुश रहेगा ऑब्वियसली, तो उसके मन में गलत कदम आएगा ही नहीं। और क्या पता कि इससे किसी की ज़िंदगी बच जाए।
तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करिए, किसी को परेशान मत कीजिए। और जिनके भी मन में ऐसे गलत थॉट्स आ रहे हैं वो भी अपने मन में ऐसे थॉट्स मत लाइए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मतलब दुनिया में है बहुत सारे साइकेट्रिस्ट है, आप उनसे जाकर मिलिए, बातचीत करिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसका सोल्यूशन है ही नहीं। अगर हम बहुत सोच विचार करेंगे ना, बहुत इस चीज़ के बारे में सोचेंगे ना, तो कोई ना कोई सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। किसी से बातें अपनी शेयर कीजिए, नहीं है तो आप किसी डॉक्टर से, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं ना, आप उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए, वो आपको सोल्यूशन देंगे। एंड आपको जब बेटर फील होगा तो फिर आप खुद खुद आपको लगेगा कि नहीं भाई, मैं क्या गलत कदम उठाने जा रहा था या उठाने जा रही थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।